एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। मेरे प्रियो, आज हम फिर से पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को सीखेंगे। आइए हम वचनों की ओर चलेंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मरकुस 12 अध्याय का 41 से लेकर 44 पद तक। इन्हीं पदों में से सीखेंगे और समझेंगे। प्रियो, हेडिंग कुछ इस प्रकार से है, कंगाल विधवा का दान। मेरे प्रियो, आज हम कंगाल विधवा के दान के विषय में सीखेंगे कि कंगाल विधवा का दान कितना था और वो किस प्रकार से डाली और साथ में क्या डाली। वचनों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। प्रियो, इस प्रकार से है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन हमें यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर यह देख रहे थे कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे को डाल रहे हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर ये नहीं देख रहे थे कि लोग कितने पैसे डाल रहे हैं, परंतु ये देख रहे थे कि लोग किस मन से डाल रहे हैं, किस हृदय से डाल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठकर लोगों के मन को जांच रहे थे, लोगों के मन को परख रहे थे कि लोग किस मन से, किस हृदय से, किस समझ से मंदिर के भंडार में दान को डाल रहे हैं। मेरे प्रियो, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। वहां पर बहुत सारे धनवान लोग बैठे थे, सारे दान को डाले, अपने बढ़ती में से सब कोई डाला। मेरे प्रियो, जब तक धनवान लोग दान को डाल रहे थे तब तक प्रभु यीशु मसीह चुपचाप बैठे देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनको मन को जान लिए होंगे, उनके मन को परख लिए होंगे कि ये किस हिसाब से और किस मन से डाल रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह उस समय कुछ नहीं कहते, चुपचाप देखते हैं। लेकिन उसी समय पढ़ेंगे, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसी समय एक कंगाल विधवा भी आती है और मंदिर के भंडार में दान को डालती है। मेरे प्रियो, उस कंगाल विधवा के पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी जो एक अधेले के बराबर थी। लेकिन फिर भी उस औरत ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास सिर्फ 2 दमड़ी है और यदि मैं दान डाल दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, या फिर यहाँ पे बहुत सारे धनवान लोग बैठे हैं और मैं 2 दमड़ी जब दान को डालूंगी तो मेरा कहीं ये लोग मजाक न उड़ाएं, या फिर प्रभु यीशु मसीह मेरे विषय में क्या सोचेंगे। वो औरत ये सब कुछ ना सोचकर वो सच्चे मन से, हृदय की गहराई से क्या की, दान को समर्पण कर दी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उसी समय उसके मन को जान लिए होंगे, क्योंकि वो अपने हृदय से, पूरे मन से और गहराई से दान को डालती। जैसे ही वो औरत दान को डालती है, उसी समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों से बोलते हैं इस प्रकार से, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वाले में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसी समय तुरंत प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पास बुलाए और कहने लगे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में जो सब लोग दान डाले हो, तुम सब में से बढ़कर इस औरत ने डाला है। क्योंकि मेरी प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस औरत के दान को नहीं परंतु मन को देखे हैं और सबके मन को देख रहे थे। सब कोई तो सिर्फ दान डाल रहा था, लेकिन वो अपने हृदय को समर्पण की,
और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र दान में शामिल की। मेरे प्रियो, और इस प्रकार से है क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर चेले लोग पूछे होंगे कि ऐसा क्यों? हम लोग तो बहुत सारा दान डालें और बहुत सारे पैसे को भी डालें, इसने तो सिर्फ 2 दमड़ी डाली, पर ऐसा क्यों कि ये बहुत कुछ डाला, सबसे बढ़कर डाला। तब प्रभु यीशु मसीह बोले कि तुम सब अपने बढ़ती में से दिए हो, लेकिन इसने अपनी घटी में से और जो कुछ इसके पास था अर्थात सारी जीविका इसने समर्पण कर दी। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के जब भवन में जाते हैं तो हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास कितना पैसा है कितना नहीं। हमें सिर्फ अपने मन को लेकर हमारे पास जो है किसी को दिखाएं, परंतु हृदय की गहराई से समर्पण करें और अपने जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दें। हमारा जीवन आधा अधूरा न हो कि हम आधा हमारा विश्वास संसार में हो और आधा मसीह में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने सारी जीविका प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर दें, यानी अपने जीवन को भी दें। दान जो है तो देते हैं, लेकिन हमें विश्वास करना बहुत जरूरी प्रभु यीशु मसीह के वचनों में। प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर हमें चलना है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करना है। जिस प्रकार इस औरत ने दान को भी डाला प्लस अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की नज़र में लोग कितना पैसा डाल रहा है और कितना नहीं, ये मायने नहीं रखता, परंतु किस प्रकार से, किस मन से, किस हृदय से डाल रही हो ये मायने रखता है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बैठकर यही देख रहे थे कि लोग किस प्रकार से, किस हृदय से, किस मन से दान को डाल रहे हैं। और मेरे प्रियो, इन सब में ये औरत खरी उतरी क्योंकि इसने अपने मन से और अपने हृदय से डाला था, इसने अपनी रकम नहीं देखी। मुझे आशा है कि इस वचन का प्रकाशन आप सबको मिला होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।